अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम रब्बना सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह शूरा की आखिरी 8 आयतें आज के सबक में इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे। पिछले सबक में हमने बात की पिछली आयत में कि वो जो ईमान वाले हैं, जो अल्लाह के यहाँ पसंदीदा हैं, जिनके लिए जन्नत में इनामात हैं, जिनके लिए इस दुनिया में कामयाबियां हैं, उनके औसाफ हमने पढ़े। 7 बड़े औसाफ का तज़किरा हमने पढ़ा। उसके बाद हमने ये बात पढ़ी कि प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ये लोगों को एक दफ़ा फिर तंबीह के तौर पर भी दावत तौहीद दी जाए कि अब भी तुम लोग बाज आ जाओ अपनी नाफरमानियों से और सरकशियों से और वापस लौट आओ, पलट आओ, तो तौबा के दरवाजे खुले हैं। लेकिन जब अल्लाह की तरफ से रास्ते बंद कर दिए गए, क़यामत का वक़्त आ गया, तो फिर उस रोज़ तौबा का, पलटने का, माफ़ी मांगने का कोई फ़ायदा नहीं होगा और वो जो अज़ाब आएगा वो हमेशा रहने वाला अज़ाब है। उस रोज़ कोई किसी के काम नहीं आ सकेगा अल्लाह के मुकाबले में, क्योंकि उस रोज़ फरीक अल्लाह, यानी वो जो फैसले करने, क्योंकि उस रोज़ फैसले ये सुनाए जाएंगे कि इस दुनिया में तुम्हें अंबिया के उस वादे की तकमील जो अंबिया ने की कि अल्लाह के दीन को कायम किया जाए, क्या तुम लोगों ने उसकी पासदारी की? क्या उसका तसलसल कायम रखा? अगर नहीं रखा, नाफरमानी की, सरकशी की, इस बात को नहीं माना, उसके लिए कोई कोशिश नहीं की, तो तुम अब मुजरम के तौर पर पेश किए जाओ। उस रोज़ कोई फ़ायदा नहीं होगा। उस रोज़ तुम किसी चीज़ को रद्द नहीं कर सकोगे, किसी चीज़ से जान नहीं छुड़ा सकोगे। तो ये वो वक़्त है, अभी भी पलट आओ, संभल जाओ। और फिर एक मर्ज़ की निशानदही की कि ये जो लोग नाफरमानी करते हैं और सरकशियाँ करते हैं, इनके मर्ज़ की जो वजह है वो इनका नाशुक्रापन है। ये कोई खुशी मिलती है, अल्लाह की तरफ से कोई इनाम होता है तो उसे अपना कारनामा समझते हुए उस पर इतराने लगते हैं, और जब किसी तकलीफ़ में पकड़े जाते हैं और उस तकलीफ़ का सबब इनके अपने आमाल, इनकी अपनी हरकतें होती हैं, तो उस पर ये नाशुक्री करने लगते हैं, नाफरमान हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं। ये भी वो एक आदत है जिसको अगर इंसान अपनी ज़िंदगी में दुरुस्त कर ले तो वो यकीनन खैर की तरफ वापस पलट सकता है कि शुक्र को आदत बना ले। हर 2 हालतों में, तकलीफ़ में आए तो भी सब्र के साथ शुक्र है, और अगर आसानी मिलती है, कोई नेमत मिलती है, तो उस पर इतराए नहीं, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने उस पर इनाम किया, उसको इस काम के लिए चुन लिया। आखिरी आयतें जो सबक की हैं, आखिरी 3 आयतें, इनमें फिर जो इस सूरा का आगाज़ जहाँ से हुआ था कि वही जो है वो मुखालिफिन का एतराज़ कि अल्लाह हमसे आके क्यों नहीं बात कर लेता। अगर इस शख्स का दावा है कि नबूवत इसके पास है, ये अल्लाह का पैगाम लेके आ रहा है, तो हमारे क्या कसूर था, या हमारे अंदर ऐसी क्या खामी है कि हमें नहीं चुना गया, या हमसे डायरेक्ट बात नहीं की गई। नौज़ बिल्लाह, ये एतराज़ मुशरिकीन की तरफ से बारहा आता था कि अल्लाह अगर हमें खुद आकर बता दे तो हम मान लेंगे। तो उसका इन 3 आयतों में जवाब दिया गया है, जिसका जहाँ से सूरह का आगाज़ हुआ था, वापस उस पर बात आएगी। मैं तर्जुमा पहले इन 8 आयतों का अर्ज़ कर देता हूँ, फिर एक ही दफ़ा में कोशिश करूँगा कि सारी बात को मुख्तसर अंदाज में आपकी खिदमत में पेश करूँ। आयत नंबर 46, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा काना लहुम मिन औलिया यंसुरूनहुम मिन दूनिल्लाह। लोगों का हाल बयान किया जा रहा है जो भी पलट नहीं रहे, तौबा नहीं कर रहे, खराबियों का शिकार हैं, अल्लाह की नाफरमानी करते हैं। कहा कि जब वो वक़्त क़यामत का आ जाएगा, जब ये पकड़ में आ जाएंगे, तो फिर अल्लाह के मुकाबले में कोई इनकी मदद करने वाला नहीं होगा। वाह और माँ नहीं, काना होगा, लाहुम उनके लिए, लाम के लिए, हम उनके लिए, मिन औलिया कोई मददगार, कोई दोस्त, कोई वली, कोई कारसाज, यंसुरूनहुम
کہ उनकी मदद करें। ये वो नासारा मदद करना हम उनकी, कि वो उनकी मदद करें। मिन दूनिल्लाह, अब लफ्ज़ी तर्जुमा तो बनता है मिन से, दून अलावा, अल्लाह से अलावा, अल्लाह के मुकाबले में। वमन युज़्लिलिल्लाहु फमा लहू मिन सबील, और मन जिसे या जो युज़लिल गुमराह कर दे, ये लफ्ज़ी तर्जुमा है, मैं बाहर अर्ज़ कर चुका कि जुमला जब बनाते हैं तो हम कहते हैं जिसे गुमराह होने के लिए छोड़ दे अल्लाह, फापस माँ नहीं लहू उसके लिए, फापस माँ नहीं लहू उसके लिए, मिन सबील कोई रास्ता, जिसे अल्लाह गुमराह होने के लिए छोड़ दे, जिसे अल्लाह भटकने के लिए छोड़ दे, फिर उसके लिए कोई रास्ता नहीं, वो गुमराही का शिकार, उसका रास्ता गुम हो जाएगा। जिसे अल्लाह छोड़ दे भटकने के लिए, फिर उसे कोई, उसके लिए फिर कोई रास्ता नहीं, ना कोई उसे रास्ता दिखा सकता है, ना उसे कोई रास्ता मिल सकता है। अब ये सारी सख्त बातें करने के बाद फिर एक दफ़ा दावत दी जा रही है तौहीद की तरफ, अल्लाह की तरफ, फिर दावत दी जा रही है समझाने के लिए कि अब भी अगर पलट आओ तो दरवाजे खुले हैं। जब तक ये सांसें चल रही हैं ये दावत। बिस्मिल्लाह। इस्तजीबु लिरब्बिकुम मिन क़ब्लि अन यातिया यौमुल ला मरद्द लहू मिनल्लाह। इस्तजीबु, ये वो बात जो पिछले सबक में भी हमने पढ़ी, उससे ये जो औसाफ हमने पढ़े थे कि वो जो कामयाब लोग हैं और फिर ये जिन्होंने दीन का क़याम करना है मुआशरे में, उनके औसाफ क्या दरकार हैं, तो वहाँ पर हमने ये बात पढ़ी थी कि जो अपने अंदर से खामियां दूर करने वाली बातें हैं और फिर वो बातें कि जो हम अपने अंदर शामिल करें, अपने किरदार में उनको एडअप करें। तो पहली बात जो शामिल करने वाली तो ये थी कि अल्लाह की बात को कबूल किया जाए, माना जाए, उस पर लब्बैक कहा जाए। और ये मैं बार बार कर चुका कि ये वाला जब इस्तजीबु कहा जाता है तो ये इस्तजाब जो होता है, ये कबूल करना, ये सिर्फ ज़ुबान काल से नहीं होता, ये ज़ुबान हाल से भी होता है। कबूल कर लेना, तो कहा कि कबूल कर लो, अभी भी लब्बैक कह दो, अभी भी मान लो, लिरब्बिकुम, अपने रब की बात। लाम का तर्जुमा लफ्ज़ी होता है के लिए, अपने रब के लिए मान लो, यानी अपने रब की बात मान लो, अपने रब की बात कबूल कर लो। कबूल और मानने में फ़र्क क्या है? मानना हम अमूमन ये कहते हैं कि हम सब मानते हैं कि कुरान अल्लाह की किताब है, ये अल्लाह ने पैगाम भेजा है, हमारे लिए हिदायतनामा भेजा है, हम सब इस बात को मानते हैं बतौर मुसलमान। क्या इसको कबूल भी करते हैं? कबूल करने का मतलब क्या होता है? अपनाना। ये बात हमारे अंदर नाउज़ुबिल्लाह कमज़ोरी की है कि हम इसे मानते तो हैं, कबूल नहीं। वरासत के लिए कवानीन अल्लाह ने इस किताब में फाइनल अथॉरिटी के तौर पर नाफिज कर दिए, बयान कर दिए कि ये ऐसी तकसीम होगी। मैं अगर अपने घर में ये मामला पेश आता है वरासत का और इन असूलों का निफाज नहीं करता हूँ, तो मैं ये तो मान रहा हूँ कि अल्लाह ने ये कहा है, लेकिन मैं उसको कबूल नहीं कर रहा। कबूल करने का मतलब अपनाना हो। ये आसानी के लिए मैं मिसाल के तौर पर अर्ज करता हूँ कि ये निकाह के मौका पर जो इजाबो कबूल होता है, कबूल कर लेना क्या होता है? अपना लेना। सिर्फ जुबान से कह के छोड़ तो नहीं दिया जाता, उसे आप अपनी जिंदगी का जुज़ बना लेते हैं। तो जब कहा जा रहा है, अल्लाह कह रहे हैं कि अल्लाह की बात को कबूल कर लो, तो ये सिर्फ अब ये मानने की बात नहीं है, ये उससे अगला मरहला है। कबूल कर लेना है, अपना लेना है, अभी भी मौका है, मान लो, कबूल कर लो अपने रब की बात, मिन कबली, इससे कबल के, अन के, मिन से कबली, कबल पहले, अन के, यातिया आ जाए, यौमुन वो दिन,
इससे कबल कि आ जाए वो दिन ला मरद्दा लहू मिन अल्लाह, ला नहीं, मरद्दा लौटना या लौटाया जाना, लहू उसके लिए, मिन अल्लाह अल्लाह की तरफ से, कि अल्लाह की तरफ से जब वो दिन आ जाएगा तो फिर उसका लौटाया जाना मुमकिन नहीं होगा। तो उस दिन के आ जाने से कबल, उस दिन के आ जाने से पहले पहले अपने रब की बात कबूल कर लो, अपना लो, मान लो। अगर वो दिन आ गया और तुमने अल्लाह की बात उस वक्त तक ना, और फिर अब ये क़यामत तक का बात जो हो रही है, तो मैं पहले भी बारहा ये बात बयान कर चुका कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक कि जिस शख्स की मौत आ जाती है उसके लिए वही लम्हा क़यामत, क्योंकि अब उसने दोबारा किस दिन उठना है? क़यामत के दिन। तो इसलिए यहां से हम क्या बात समझेंगे कि जब तक ये सांसें चल रही हैं ये मौका है। अब लेकिन ये सांसें रुक कब जाएं इसका तो किसी को नहीं पता है, ये बात तो किसी के इल्म में नहीं है ना। अल्लाह गरी के रहमत करे, परसों रात ही की बात है कि हमारे साथी राजा शराज साहब, कहने को ये 44-45 साल की उम्र है ना, क्या है, खबर आ गई एकदम फेसबुक पे चल के, अल्लाह को प्यारे हो, किसी के पास कोई लम्हा नहीं मौजूद कि पता हो कि कब वो लम्हा आ जाएगा जो मेरे लिए आखिरी होगा। तो जो आ रहा है इसी को गनीमत जाने और अपने रब की बात को कबूल कर लें, अपना लें। अगर वो वक्त आ गया तो बिस्मिल्लाह, मा लकुम मिन मल जाई, मां नहीं, लकुम तुम्हारे लिए हो, मिन कोई, मल जाए, जाए पना, बचने की कोई जगह नहीं होगी तुम्हारी। यौमा इज़िन, उस दिन तुम्हारे लिए छुपने की, बचने की, पनाह की कोई जगह नहीं होगी। वमा, और ना ही, लकुम तुम्हारे लिए, मिन कोई नकीर, रद्द करने की, यानी ना मानने का कोई इम्कान ही नहीं है कि उस दिन तुम इनकार कर सको, उस दिन तुम रद्द कर सको, इन चीजों को होने से रोक सको, इन चीजों को होने से टाल सको, ऐसा नहीं हो। तो इससे कबल कि वो दिन आ जाए, इससे कबल कि मौत का वक्त आ जाए और फिर आंख खुले तो वो दिन मौजूद हो। अल्लाह कुरान में एक और जगह पर फरमाते हैं कि फिर जब आंखें खुलेगी तो बंदा कहेगा ये तो दिन वाकई ही वकूअ पजीर हो गया, जिसको हम तसव्वुर भी नहीं करते, सोचते ही नहीं थे कि ये भी होगा। अल्लाह, बिस्मिल्लाह। फाइन आराज़ू, है प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब भी अगर ये एराज करें, अब भी अगर ये मुंह मोड़े, अब भी अगर ये बात ना माने, फापस मां नहीं, अरसलना का, तीन हिल्फा, अरसल भेजा, ना हमने, काफ आपको, अलैहिम इन पर, अला पर, हिम इन, हफीज निगरान, हमने आपको इन पर कोई निगरान बनाकर नहीं भेजा, हमने आपको इन पर कोई जिम्मेदार बनाकर नहीं भेजा, हमने आपको इन पर कोई दारोगा बनाकर नहीं भेजा है। अब भी अगर ये नहीं मानते तो आप परेशान ना हो। इन अलैका इल्लल बलाग, इनका वैसे तर्जुमा अगर होता है, लेकिन आगे अगर इल्ला आ रहा हो तो इनका तर्जुमा हम करते हैं नहीं, इन नहीं है, अलैका आप पर, अला पर काफ वाहिद का सीगा है, तो इल्ला सिवाय बलाग, पहुंचा देने के। ऐ प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब भी अगर ये मुंह मोड़ते हैं, अब भी अगर ये बात नहीं मानते हैं, तो आप इन पर कोई निगरान नहीं, हमने आपको निगरान बनाकर नहीं भेजा है, आपका काम सिर्फ पहुंचा देना है, मेरी बात को पहुंचा देना, इन्हें बता देना है। बिस्मिल्लाह, वइन्ना इज़ा अज़क़नल इंसाना मिन्ना रहमतन फरिहा बिहा। अब ये वो मर्ज की एक निशानदही है कि ये जो लोग नाफरमानी करते हैं, मुंह मोड़ते हैं, बात नहीं मानते, इसे
अल्लाह की तरफ से आए हुए पैगाम को समझते नहीं हैं, तो मर्ज क्या है इनका, वजह क्या है इस मर्ज की, कि जब अल्लाह कहते हैं कि मैं इन्हें कोई अपनी तरफ से कोई चीज़, कोई रहमत, कोई खुशी चखाता हूँ, तो ये इतराते फिरते हैं, शुक्र नहीं अदा करते, ये समझते हैं हमारा कमाल है। इसी सूरह में हमने पीछे पढ़ी ना कि अल्लाह करीम फरमाते हैं कि ये जो तुम मईशत, ये रोजी, कारोबार तुम्हारे फल फूल रहे हैं, ये सब अल्लाह का इनाम है। ये जो जहाज तुम्हारे दरियाओं में, समंदरों में दौड़ते फिरते हैं, अल्लाह चाहे तो हवा रोक दे, ये जहां खड़े हैं वहीं खड़े रह जाए, चाहे तो इन्हें वहीं डबो दे, लेकिन अल्लाह तुम्हारी बहुत सारी नाफरमानियों से दरगुजर कर। बिस्मिल्लाह व इन्ना, और बेशक हम, इज़न जब, अज़कना जायका चखाते हैं ना हम, इंसान को, मिन्ना अपने पास से, रहमतन, जब हम अपने इंसान को अपने पास से कोई रहमत चखाते हैं, फारिहा बिहा, फारिहा इतराने लगता है, बेसात हा, वो इस पर इतराने लगता है। वा इन तुसिबहुम सय्यातुम, वा और इन अगर, तुसिबहुम उन्हें पहुंचती है, सय्यात कोई बुराई, कोई खराबी, बीमा इस वजह से जो, वैसे बे का लफ्ज़ी तर्जुमा साथ होता है, माँ का जो, लेकिन जब ये इकट्ठे आते हैं तो एक मुहावरा है, इस वजह से जो, कद्दमत भेजा, अब ये भी कदम से निकला है, कदम उठाना, आगे बढ़, आगे भेजा है, ऐदीहिम उनके हाथों में, और अगर उन्हें कोई परेशानी, मुसीबत, खराबी पहुंचती है इस वजह से कि जो उनके हाथों ने आगे भेजा, यानी उनके अपने आमाल के सबब अगर वो किसी परेशानी का शिकार होते हैं, फ़इन्नल इंसाना कफूरा, वापस इन्ना बेशक इंसान ना शुक्रा है, कफूर ना शुक्र। लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्ज़, अल्लाह ही के लिए है, लाम अल्लाह के, लिल्लाह अल्लाह ही के लिए है, मुल्क बादशाही आसमानों की और ज़मीन, यख़्लुक़ु मा यशाअ, वो पैदा करता है, तख्लीक करता है जो वो चाहता है, माँ जो, यशा वो चाहता है, यहबु वो अता करता है, लिमन यशाओ, लाम के लिए, मन जिसके लिए, यशा वो चाहता है, इनासन, उर्दू में आप लफ्ज़ मोनस, मुज़क्कर मोनस पढ़ते हैं, इनासन लड़कियां, बेटियां, अल्लाह ही के लिए है बादशाही आसमानों और ज़मीन वाले, वो तख्लीक करता है वाले, जो वो चाहता है वो अता करता है जिसके लिए वो चाहता है, बेटियां, व यहबु और वो अता करता है, लिमन यशा जिसके लिए वो चाहता है, ज़ुकूर मुज़क्कर लफ्ज़ से, मुज़क्कर इनासन व ज़ुकूर, मुज़क्कर और मुअन्नस, यानी जिसको चाहता है, जिसके लिए चाहता है वो बेटियां अता करता है, और अता करता है जिसके लिए वो चाहता है बेटे, मुज़क्कर। औ या युज़व्विजुहुम, वो जोड़े बना देता है उनके, औ या वो जोड़े बना देता है, जोड़े बना देता है यानी लड़की भी देता है, लड़का भी देता है, बेटियां भी देता है, बेटियां भी देता है, ज़ुक्रानम व इनास, बेटे और बेटी, बादशाही ज़मीनों आसमान की अल्लाह ही के लिए है, वो तख्लीक करता है जो वो चाहता है, वो अता करता है जिसके लिए वो चाहता है बेटियां, और वो अता करता है जिसके लिए वो चाहता है बेटे, और या वो जोड़े बना देता है
बेटों और बेटियों को। वयजअलु मन यशाउ अकीमा, व और यजअलु वो बना देता है, मन जिसे, व और ये वो जाल बना देता है, मन जिसे यशाउ वो चाहता है, अकीमा बांझ। जमीनों आसमान की बादशाही अल्लाह ही के लिए है। वो तख्लीक करता है जो वो चाहता है, वो अता करता है जिसके लिए वो चाहता है बेटियां, और वो अता करता है जिसके लिए वो चाहता है बेटे, और या वो उनके जोड़े बना देता है, बेटे और बेटियां, और वो बना देता है जिसे वो चाहता है बांझ। वयजअलु मन यशाउ अकीमा इन्नहु अलीमुन कदीर, बेशक वो जानने वाला, कुदरत रखने वाला है। अब ये दोनों सिफात का इकट्ठा आना, मैं बार अर्ज किया कि अल्लाह की जहां तक जो भी सिफ्त कुरान में बयान होती है तो उसके सियाको सबाक में वो बात मौजूद होती है जिसके एतबार से वो वाली शान बयान होती है। अब यहाँ पर अता की बात हो रही है कि अल्लाह जिसे चाहता है जो अता करता है, जो चाहता है तख्लीक करता है, जिसे चाहता है कुछ भी नहीं देता। वो जानने वाला है, वो कुदरत रखने वाला है, यानी किसको क्या देना है क्या नहीं देना वो इसका इल्म भी रखता है, और ये कुदरत भी रखता है कि जिसे चाहे दे, जिसे चाहे ना। अलीम भी है, कदीर भी है। अल्लाहु अकबर। अब यहां से वो आखिरी 3 आयतें हैं जो इस सूरा का आगाज जहां से हुआ था वहीं पर इख्तिताम हुआ है। आगाज हुआ था कि ये लोग एतराज करते हैं कि ये कहां से आ गई, कैसे आ गई। कहा कि ऐ प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी तरफ ये जो वही आ रही है ये कोई नई बात नहीं है, आपसे पहले अंबिया पर भी ऐसे ही आई थी, यही तरीकाकार, और तालीम भी वही है जैसी पहले अंबिया को दी गई, कोई नई तालीम भी नहीं दी गई, वैसे ही बात। अब ये जो लोग बात करते हैं कि अल्लाह हमसे सामने आकर क्यों नहीं बात करता, इन 3 आयतों में ये वजह बयान की गई है कि अल्लाह की ये शान नहीं कि वो अपनी मखलूक के सामने आके उनसे बात। अल्लाह इन बातों से बहुत आला है, लेकिन इस बात को बयान इस अंदाज में किया गया है कि मखलूक को उनका मकाम बताया गया है कि किसी इंसान की, किसी मखलूक की ये हैसियत नहीं कि अल्लाह उसके सामने आके उससे बात करे। मखलूक को उसका मकाम बताया जा रहा है कि मखलूक में से किसी की ये हैसियत नहीं कि अल्लाह उसके सामने आके उससे बात करे। हाँ, मखलूक में से वो कुछ बंदों को चुन लेता है जिन तक वो अपनी बात पहुंचाता है। उसके 3 तरीके हैं। तो ये जो बातें कर रहे हैं कि अल्लाह हमारे सामने क्यों नहीं आ जाता, तुम्हारी वो हैसियत, तुम मखलूक हो, वो खालिक है। और ये जो पीछे उसका सियाको सबाक देखिए क्या आ रहा है कि मालिक वो है, वो जो चाहे करे। मखलूक की, बशर की क्या हैसियत औकात कि वो ऐसे मुतालबे करता फिर। मालिक की शान नहीं कि वो ऐसे, हाँ वो अपने बंदों तक जो बात पहुंचाता है वो 3 वास्ते हैं, वो अल्लाह ही के मुकर्रर करता है। वो क्या है ये बात पढ़ते हैं इन 3 आयतों में, फिर मैं तफसील अर्ज करने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा काना ली बशर अन युकल्लिमहुल्लाहु, वा और मां नहीं काना है लिबाशरिन किसी बशर के लिए, यानी किसी बशर का ये मकाम नहीं, किसी बशर का ये मर्तबा नहीं, अन के युकल्लिमहुल्लाह, अल्लाह उससे कलाम करे। नाउजुबिल्लाह, ये लोग ऐसी जसारत और सरकशियां करते हैं, मुतालबे करते हैं कि अल्लाह खुद आके क्यों नहीं बात करता। नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। अल्लाह फरमाते हैं ये किसी बशर की ये हैसियत नहीं कि अल्लाह खुद आकर उससे कलाम करे। इल्ला,
लेकिन अल्लाह अपने चुने हुए लोगों से जो बात करता है उसके तीन तरीके हैं, इल्ला सिवाय इसके। अब ये तीन तरीके बयान हो रहे हैं। वो वास्ते भी अल्लाह ने मुकर्रर किए हैं, वो ज़ाब्ते अल्लाह ने मुकर्रर किए। वहियन, वही के जरिए, ये पहली बात। दूसरी बात, वा औ या, मिन से, वरा पीछे, वरा हिजाब, हिजाब पर्दा, आउट। पहले बात क्या थी? वही, जिससे अल्लाह अपनी बात पहुंचाता है अपने खास बंदों को, जिनको अंबिया कहा जाता है, वही से, या पर्दे के पीछे से। आओ या, ये तीसरी बात। अब युरसिला, वो भेजता है, रसूलन, रसूल ब्रैकेट में नीचे लिख लीजिएगा फरिश्ते, क्योंकि रसूल का लफ्जी तर्जुमा होता है पैगाम लेकर आने वाले। या रसूलों के जरिए, सॉरी, आओ युरसिल, वो भेजता है, रसूलन, अपने रसूल, फयूहिया, फिर वो वही करते हैं। वो फरिश्ते, वो जो रसूल अल्लाह की तरफ से मुकर्रर करता है, वो वही करते हैं, बिइज़्निही, बेसाथ इज़न ही उसके, मा यशाऊ, जो वो चाहता है। यानी जो अल्लाह चाहता है उसके इज़न से फिर वो उतनी बात वही करते हैं। इन्नहु अलीयुन हकीम। अब दो सिफ्तें आ रही हैं, अलीयुन और हकीम। यानी ये जो तुम्हारा मुतालबा है, अल्लाह इससे बहुत आला, बहुत ऊपर है। अलीयुन, बहुत बहुत बुलंद है। उसका वो मर्तबा नहीं है कि वो ऐसे मखलूक के सामने आके उनसे। और दूसरा हकीम, कि वो ये जो तीन वास्तों से बात करता है, तो ये उसकी हिकमत है। ये ज़ाब्ते भी मखलूक के नहीं है, ये अल्लाह ने मुकर्रर किए। ये उसकी हिकमत है कि उसने ऐसे बात की। बिस्मिल्लाह। वकज़ालिका औहैना इलैका रूहम मिन अमरिना। तो वो जो फिर वो इतराज था कि हम इन पर नबूवत क्यों आई, तो अल्लाह कह रहे हैं प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपका फैसला नहीं था कि आप पर नबूवत आई, ये हमने वही किया आप पर। वाह, और कज़ालिका, इसी तरह, यानी ये जो तीन तरीके बयान हुए हैं, इसी तरह औहैना, हमने वही की, इलैका, आपकी तरफ, इला तरफ, काफ वाहिद का सीगा है तुम, प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इसी तरह वही की हमने आपकी तरफ, रूहन मिन अमरिना। ये कुरान, रूह यहां पर क्या मानी है? कुरान। मिन अमरिना, मिन से, तरफ से, अमरिना, हमारे अमर, अपने अमर की तरफ से, अपने हुक्म से हमने ये कुरान आपकी तरफ वही किया है। इसी तरह कि वो अलीयुन हकीम है, वो आला और हिकमत वाला है। ये फैसले उसके हैं कि वो किसको चुनता है, किससे बात करता है, कैसे करता है। इसी तरह प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने आपको चुना। तो ये जो एतराज कर रहे हैं, ये आप पर एतराज नहीं कर रहे, ये नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह के फैसलों पर, अल्लाह के ज़ाब्तों पर एतराज कर रहे हैं। बिस्मिल्लाह। मा कुंता तदरी मल किताबु वलल ईमान। ए प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मा नहीं, कुंता आप थे, तुदरी आप जानते, मल किताब, किताब क्या है। ए प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको ये अता होने से पहले, ये जो पहले 40 साल गुजरे, आप
नहीं जानते थे कि किताब है क्या। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मदरसे में तो नहीं पढ़े, किसी एकेडमी में, किसी इदारे में, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। कोई शख्स ये दावा नहीं कर सकता कि इस शख्स ने मुझसे कुछ तालीम हासिल, कोई किताब पढ़ी हुई है। तो आप तो जानते ही नहीं थे कि किताब क्या है, ये किताब क्या है, ये कुरान जिसे किताब अल्लाह ने भेजा, ये किताब क्या है, आप तो जानते थे। वलल ईमान, और ना ईमान को जानते थे। वलाकिन जालनाहु नूरा, और लेकिन, और लाकिन, लेकिन, जाल बनाया ना हमने हु इसे नूर, हमने नूर बनाया, इसे रोशनी बनाया। नहदी, हम हिदायत देते हैं, नून हम, रास्ता दिखाते हैं, हिदायत देते हैं, रहनुमाई करते हैं। बिही, इसके साथ, बेसाथ ही इसके, मन, जिसे, यशा, नशा, हम चाहते हैं, मिन इबादिना, अपने बंदों में से। ए प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं थे आप जानते कि किताब क्या है और ईमान क्या है, और लेकिन बनाया हमने इसे रोशनी, नूर, और हम ही हिदायत देते हैं इस रोशनी के साथ जिसे हम चाहते हैं अपने बंदों में से। व इन्ना का, वा और इन्ना, बेशक, काफ, आप, ये वाहिद का सीगा है, काफ तुम, लतहदी, यकीनन, लाम यकीनन, तहदी, आप रहनुमाई करते हैं, और बेशक आप, यकीनन आप रहनुमाई करते हैं, इला तरफ, सिरात मुस्तकीम, सिरात रास्ते की तरफ, मुस्तकीम सीधे रास्ते। ए प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको ये जो कुछ मिला, ये रब की अता है, आपके रब की अता। अब इस नूर से, ये जो आपको अल्लाह ने अता किया, इससे रोशनी भी किसको मिलेगी, रहनुमाई किसको मिलेगी, ये भी अल्लाह अपने बंदों में से जिसे चाहेगा। आप जो रहनुमाई कर रहे हैं, यकीनन ये सीधे, ये सिराते मुस्तकीम की रहनुमाई है, आप परेशान मत होइए। अब ये बात सुनाई उन मुखालिफीन को जा रही है जो ये एतराज कर रहे थे, नाउज़ बिल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि उन्हें समझाया जा रहा है कि मेरा ये बंदा, और देखिए शान कैसी है कि उनको, उनकी तरफ मुंह भी नहीं कर रहा है अल्लाह अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करके उन्हें सुना रहे कि रास्ता वही है जिसकी रहनुमाई मेरा ये प्यारा हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करता, रास्ता यही सीधा है। अल्लाह, कौन सा रास्ता, सिराते मुस्तकीम। अब क्या है, ये आखिरी आयत इसकी वजाहत करती है कि सिराते मुस्तकीम क्या है। वो जो हम सूरह फातिहा में अल्लाह ही ने हमें सिखाया कि मुझसे क्या मांगो, सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई, इहदिना सिरात, मांगते हैं ए हमारे रब हमारी रहनुमाई कीजिए सिरात अल मुस्तकीम, सीधे रास्ते की तरफ। कहा ए प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यकीनन आप रहनुमाई कर रहे हैं सिराते मुस्तकीम की तरफ, रास्ता उस रब का, बिस्मिल्लाहिर्रहमान, सिरात अल्लाह की, रास्ता उस अल्लाह का, अल्लाजी लहू मा फिस समावाती व मा फिल अर्ज़, उस अल्लाह के रास्ते की तरफ जो के जमीनों आसमान में जो कुछ है वो उस अल्लाह का है, उस अल्लाह के रास्ते की तरफ आप रहनुमाई। रास्ता अल्लाह का, अल्लाजी जिसके लिए, लाहूस के लिए, माँ जो कुछ है, फिस समावात आसमानों में, वाह और माँ जो कुछ है,
फिल अर्ज़, ज़मीन में। रास्ता उस अल्लाह का कि जो कुछ आसमानों में है, जो कुछ जमीनों में है, सब उसका है। अला, आगाह रहो, खबरदार रहो, जान लो, इलल्लाहि तसीरुल अमूर, कि हर काम को लौटाया जाना है अल्लाह ही की तरफ। आगाज क्या था इस सूरा का? तंजीलुम मिनर रहमानिर रहीम, किताबुम फुस्सिलत आयातुहु कुरानन अरबिय्यन लिकौमिन याअलमून, कि ये नाजिल करदा है रहमान रहीम की, जिसने अपनी आयतें खोल कर बयान कर दी हैं उन लोगों के लिए जो इल्म हासिल करना चाहते हैं। वहां से सारी बात चलती चलती अब वापस समेटी कहां पे जा रही है कि ये जो मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें समझा रहे हैं, ये बात बता रहे हैं, यही बात सिराते मुस्तकीम की तरफ लेकर जाएगी। उस अल्लाह का रास्ता कि इस जमीन व आसमान में जो कुछ है वो सब उसी का है, और ये भी जान लो कि हर शय ने लौट कर उसके पास जाना है, हर शय को लौटाया जाना है उसके पास। तुम्हें भी और तुम्हारे आमाल को भी लौटाया जाना है। तो नाफरमानी कर रहे हो तो ये बात तंबीह के तौर पे जान लो कि जब हिसाब होना है तो फिर कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकेगा। अब मैं अर्ज करता हूं, इन 8 आयतों में जो बात बयान हुई है एक एक करके तफसील आपकी खिदमत में अर्ज करने की कोशिश करता हूं। पहली बात जो हमने पढ़ी कि जब वो दिन आ जाएगा तो काम कोई नहीं आएगा। अब ये बात मैंने बारहा अर्ज की, आज भी मैंने कोशिश की मुख्तसर अल्फाज में अर्ज करने की कि कयामत का लम्हा क्या है? मौत। कि जब मौत आ गई तो अब वापस हयात उस लम्हे मिलेगी जब वो दिन वकूफ पजीर हो चुका हो। फिर वापसी, फिर पलटना, फिर माफी मांगना कोई माने नहीं रखता। तो अल्लाह करीम फरमाते हैं कि प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन लोगों को समझा दीजिए कि उस दिन के आने से कबल तुम्हारे पास ये मौका है कि तुम अपने रब की बात कबूल कर लो। मैंने आमानू और अस्तजीबु का फर्क अर्ज करने की कोशिश की। वो टुकड़ा मैं बारहा आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ कि अल्लाह करीम इरशाद फरमाते हैं कि वाइजा सालका इबादी अन्नी फाइन्नी करीब, कि जब मेरे बंदे मुझे पुकारते हैं, मेरे बंदों में से कोई मुझे पुकारता है तो मैं करीब ही हूँ। कोई सवाल करता है ना मेरा बंदा, तो ये यकीन रखो फाइन्नी करीब उजीबु दावत दाई ज़ादान, कि जब मांगने वाला मुझसे मांगता है मैं उसका जवाब देता हूं। फल यस्तजीबु, यहां पर भी ये इस्तजाब आया। बंदे का काम क्या है कि वो भी अपने रब की बात कबूल करे। वल युमिनु भी, और मुझ पर ईमान लाए, यानी मेरी बात माने भी और मेरी बात को अपनाए भी। लअल्लहुम यरशुदून, ताकि वो हिदायत पा जाए। तो हिदायत पाने का रास्ता क्या है, तरीका क्या है कि अल्लाह की बात पर ईमान लाकर, बात को मानकर कबूल कर लिया जाए, उसे अपना लिया जाए। फिर वही बात जो बारहा हम कर चुके कि जुबान हाल के साथ। जुबान हाल क्या है?
میں ایمان لایا یعنی میں نے مانا اور زبانیں حال ہے میرا عمل گواہی دیتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ میں صرف زبان سے نہیں کہہ رہا. میں بار عرض کرتا ہوں کہ ہم کہتے تو ہیں مالک یوم الدین، فیصلوں کے دن کا مالک ہے، فیصلے ہونے ہیں. ایاک نعبد، اے ہمارے مالک ہم صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف آپ سے مدد مانگتے ہیں. اب ہمارے کردار دیکھیے، ہمارے معاملات دیکھیے کہ کیا ہم واقعی ایسا کرتے ہیں. اور عبادت میں نے بارہا عرض کیا کہ قرآن میں جب عبادت کی بات آتی ہے تو اس سے مراد صرف نماز روزہ پرستش نہیں ہے. میں نے بارہا عرض کیا نا کہ لغت بتاتی ہے کہ پرستش پوجا کے ساتھ دوسرا پارٹ، دوسرا جزء اس کام کا کیا ہے، رضا اور رغبت کے ساتھ بات کو تسلیم کر لینا، سر جھکا دینا، خوشی خوشی. اسی لیے اللہ جب بات کرتا ہے کہ یہ میرے بندے، تو اللہ پھر سب سے جو اچھا انداز ہے اللہ کا اپنے بندوں کا تذکرہ، اپنے جن سے اللہ پیار کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے عبادنا، ہمارے بندے، عباد الرحمن، رحمان کے بندے. اور یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی یہی بات، سورہ بنی اسرائیل کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات، برکت والی ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی رات کے سفر پر. تو بار بار یہ بات ہو رہی ہے کہ اللہ کے بندے بن جاؤ، عبادت عبد بن جاؤ اللہ کے. ہم اس سے آدھا مفہوم لیتے ہیں کہ نماز روزہ کیا کرو، پرستش کیا کرو. نماز روزہ اس کا ہم حق ادا ہی نہیں کر سکتے جب تک ہم رضا اور رغبت کے ساتھ، پورے دل و جان کے ساتھ سر تسلیم نہیں کرتے. سر تسلیم ہم نہیں کرتے کہ ہم مانتے ہیں جو مالک کا حکم اس پر آمین، اس پر قبولیت. تو کہا قبول کر لو اپنے رب کی بات اس سے قبل کہ وہ دن آ جائے کہ جسے نہ لوٹایا جا سکے گا اور نہ تم اس دن کسی بات کو، کسی کام کو، کسی عمل کو اس دن لوٹا سکو، رد کر سکو. اور ساتھ تسلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کریم دیتے ہیں کہ اے پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب بھی اگر یہ لوگ بات نہیں مانتے تو ہم نے آپ کو ان پر کوئی داروغہ مقرر نہیں کیا ہے. آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے. یہ جو بات نہیں مانتے ان کے مرض کی وجہ کیا ہے؟ یہ ناشکرے ہیں. جب اللہ کی طرف سے انہیں کچھ انعام عطا ہوتا ہے تو اسے اللہ کا انعام نہیں سمجھتے ہیں، شکر نہیں ادا کرتے، اترانے لگتے ہیں، اترانے لگتے ہیں. دیکھا میرا کمال، دیکھا میں نے یہ کام کر دیا، دیکھا میں نے یہ کامیابی حاصل کر لی. اللہ کا شکر ادا نہیں ہے. اور جب اپنے اعمال کے سبب کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کسی پریشانی کا شکار ہوتے ہیں تو تب گلے کرنے لگ جاتے ہیں کہ سانو آج تک لبا ہی کی ہے، سانو تو ہمیشہ تکلیفاں ہی لبھی ہیں، سانو تو سکھ دا سا آیا ہی کدے. اللہ اکبر، اللہ کے اتنے انعام ہوتے ہیں. بڑے سیٹ کو بھی پوچھ لیں کہ جناب کیا حالات ہیں تو ٹھنڈی آب بھر کے بس شکر ہے مالک. نعوذ باللہ، میں بار عرض کر چکا کہ یہ ٹھنڈا لہجہ بھی ناشکری کی علامت ہے کہ آپ کی حالت بتا رہی ہے کہ آپ راضی نہیں ہیں، آپ شکر نہیں ادا کر. زبان تو کہہ رہی ہے لیکن اندر بتا رہا ہے، لہجہ بتا رہا ہے کہ راضی نہیں، آپ خوش نہیں، ناشکری کر. تو کہا جو اب دیکھیے عبادت اور شکر میچ ہو گئے کہ اگر رضا اور رغبت کے ساتھ عبادت نہیں ہو رہی تو یہ جو مل رہا ہے دنیا میں اس پہ شکر اندر سے ہو ہی نہیں سکتا. اندر سے شکر تو تبھی ہوگا کہ جس حال میں رکھے مالک راضی، جس حال میں رکھے.
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कसीरा अला कुल्ल हाल। और ये रो के नहीं कहना, मैं कबूलियत के साथ कह रहा हूं कि जिस हाल में रखे सद शुक्र है मालिक। ये तो यकीन है ना कि मैं बात कर रहा हूं, वो मेरी बात सुन रहा है। अब वो अता किस तरह कर रहा है ये मुझे समझ नहीं, मेरा फहम, मेरा इदराक बहुत छोटा है। मुझे समझ ही नहीं कि वो जो दे रहा है, जो ले रहा है, कुरान ही कहता है, अल्लाह करीम इरशाद फरमाते हैं कि बहुत सी चीजें जिनको तुम अपने लिए अच्छा समझते हो हकीकत में तुम्हारे लिए शर हैं, और वो चीजें जिन्हें तुम अपने लिए बुरा समझते हो उनमें तुम्हारे लिए खैर रखा। तुम्हें क्या पता, क्या मालूम तुम। तो मालिक जिस हाल में रखे, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कसीरा अला कुल्ल हाल। ये आ जाएगी तो इस्तजाब भी आएगा, ईमान भी आएगा। नहीं है तो जो कुछ है ये सब ड्रामा है, इसमें जज्बात शामिल नहीं है। और फिर यहां पर समझाया जा रहा है कि ये बात समझ लो कि जो कुछ है मलकियत, बादशाही अल्लाह की है। अब ये भी देखिए कि इस सूरह, अब जो हमने आखिरी आयत पढ़ी थी, कुरान में ज्यादातर यही अंदाज बयान हुआ है कि लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, कि जमीन व आसमान में जो कुछ है सब किसका है? अल्लाह का। यहां पर लेकिन जब मुल्क, बादशाही की बात खास तौर पर क्यों हुई, इस सूरह में यह बात बयान की गई कि अकीमुद्दीन, रब का दीन कायम रखना है। तो बताया जा रहा है कि दीन उसका कायम होगा जो मालिक है। इसलिए बादशाही का खास लफ्ज इस्तेमाल किया गया कि जमीनों आसमान की बादशाही है उसकी। तो फिर हुक्म तो उसका चलेगा जो कुल बादशाही का भी मालिक है। अल्लाह अकबर। और फिर एक मिसाल बयान हुई है यहां पर, वो मिसाल के जो जिससे वास्ता सबको पड़ता है, और कोई भी इंसान अपने ऊपर रहमत और बरकत का मामला इस चीज से जोड़ता है। औलाद किसको क्या अता होती है, बेटा अता हुआ है, बेटी अता हुई है, दोनों अता हुए हैं, कुछ भी नहीं अता हुआ। इस दुनिया के एतबार से देखें तो हम इंसान की जो जिबिलत है वो इन्हीं पैमानों पर परखता है ना। मालो दौलत के साथ वो देखता है औलाद क्या। हम किसी के यहाँ औलाद नहीं देखते हैं, काफी अरसा गुजरता है तो पता है हम फिर उससे मिलते हुए भी तरस खा के मिलते हैं। अल्लाह ने महरूम रखा, कहा है वो तो मालिक है, बादशाही उसकी, वो जो चाहे तख्लीक करे, उसका इख्तियार है। अब फिर तख्लीक में भी ये उसका काम है, ये उसका इख्तियार और मर्जी है। वो जिसको चाहता है बेटियां अता करता है, जिसको चाहता है बेटे अता करता है, जिसको चाहता है बेटे और बेटियां दोनों अता करता है, जिसको चाहता है बांझ बना देता है। तुम्हारा क्या इख्तियार और जोर है? तुम अपने लिए औलाद भी नहीं ले सकते। वो अता करे तो तुम चुन नहीं सकते। तो फिर हुक्म किसका चलेगा? उस मालिक का। इंसान को अपनी हैसियत और मर्तबा समझने के लिए यही मिसाल काफी है कि वो ये चीज उसके इख्तियार में नहीं है। आज साइंस ने भी ये बात समझा दी ना, जो बायोलॉजी पढ़ते हैं कि क्रोमोसोम्स हैं, एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम, ये दो पार्ट हैं। अगर दोनों एक्स हो जाएं तो बेटी होगी, एक एक्स और एक वाई हो जाए तो बेटा होगा। अब ये जब मिलाप होता है
दोनों तुख्मों का, तो मर्द की तरफ से एक्स और वाई आते हैं, औरत की तरफ से एक्स और एक्स आता है। अब किसका इख्तियार है कि वो एक्स को वाई के साथ मिला दे या एक्स को एक्स के साथ रख दे? हाँ, ये मालिक का इख्तियार, वो जिसको चाहता है जिसके लिए करता है, किसी का कोई कसूर तो नहीं। आज हम औरत को कोसने देने लगते हैं कि यह कैसी औरत है, 4 बच्चियां हो गई, और मर्द भी कोशिश जारी रखता है बेटे आने तक कि जी नहीं, कसूर औरत का गिना जाता है। कोई जुबान से नहीं कहता, लेकिन उस औरत को देखा ऐसे नजरों से जाता है